आप सबको जय मसीह की। इस वीडियो में मैं कुछ बातें परमेश्वर के वचनों से आपके साथ में रखना चाहता हूं और मेरा यकीन है कि ये परमेश्वर के वचन की बातें, उसकी शिक्षाएं इतनी सामर्थी हैं कि ये आपकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देंगी। बशर्ते कि आप इसका पालन करें और इसे अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करें, इसे लागू करें, इसका प्रयोग करें। क्योंकि याद रखिए, सुनना एक बात है लेकिन सुनकर वचन पे चलना एक दूसरी बात है। और वही फल लेके आता है या उसका फल खाता है जो वचन को ना सिर्फ सुनता है लेकिन सुन के उसके अनुसार चलता भी है। आमीन। मैं आज आपके सामने 3 बातों को रखना चाहता हूँ। पहला, डिक्री यानी हुक्मनामा या आज्ञा। दूसरा, डिक्लेरेशन यानी घोषणा करना। और तीसरा वो है डिसीजन यानी निर्णय लेना। ये 3 बातें जो कि परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये 3 महत्वपूर्ण परमेश्वर के वचन के सिद्धांत, अगर हम इन्हें समझ जाएं और इनका परमेश्वर के वचन के अनुसार पालन करें तो कैसे ये 3 सिद्धांत हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं और हमें जय में लिए चलेंगे। आमीन। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे घर में कुछ ऐसी बातें कही जाती थी जिससे मुझे बड़ा डर लगता था। फॉर एग्जाम्पल, और मुझे यकीन है आप जब ये सुन रहे होंगे तो आपको भी याद आएंगी कुछ वो बातें। फॉर एग्जाम्पल, कहा जाता था कि भाई चप्पल को उल्टी मत रखो क्योंकि ऐसा करने से घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। या फिर रात को जो है लेट इवनिंग में झाड़ू मत लगाओ तो उससे कुछ हो जाता है। या कैंची खाली मत चलाओ, उससे कुछ हो जाता है। और जब मैं उन बातों को सुनता था तो मुझे बड़ा डर लगता था। मुझे लगता था कि अरे इन कामों को करने से कितना नुकसान हो सकता है हमारा। और बिकॉज वो डर मेरे अंदर बैठ गया था इसलिए मैं उन कामों को करता नहीं था। मुझे अब समझ में आता है कि भले ही उन कामों को करने के द्वारा कुछ ना होता हो लेकिन वो जिस तरह से हमें बताए गए थे उससे हमारे दिल में एक बड़ा डर बैठ गया और उस डर के कारण हम उन गलत कामों को नहीं करते थे। और शायद हो सकता है कि यही उन बातों का मकसद भी हो। दूसरे लोग इसे अंधविश्वास भी कहें, जो भी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं बड़ा हुआ, जब मुझे समझ आई, उस समझ के आने के बाद में जब मैं उन बातों को सोचने लगा तो मुझे लगा ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी या मूर्खता भरी बातें थी। इनका कोई लेना देना नहीं था, कोई सर पैर नहीं था। लेकिन वो बातें इसलिए कही गई ताकि उसको कहने के द्वारा मेरे जो काम थे या फिर कुछ ऐसी बातें जो ठीक नहीं थी उन्हें ठीक किया जा सके। कहने का मतलब ये है, जब मैंने सच्चाई को जाना, उस बात का जो डर था मेरे अंदर, वो डर पूरी तरह से चला गया। अब मुझे पता है कि चप्पल को उल्टा रखने, कैंची खाली चलाने, रात को झाड़ू लगाने से कुछ नहीं होता। ये सब कहने की बातें हैं। जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जब आप सच्चाई को जान जाते हैं, जब आप जान जाते हैं कि असल बात क्या है, असल मुद्दा क्या है, तो आपके अंदर से वहम, आपके अंदर से डर, आपके अंदर से असमंजस या कंफ्यूजन जो है वो पूरी तरह से चला जाता है। और यही बात परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 32 पद में लिखा है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। आमीन। जब आप परमेश्वर के वचन के सत्य को जान जाते हैं, जब आप खरी शिक्षाओं पे चलते हैं, जब आप उन बातों से अपना मन हटाते हैं जो कि ठीक नहीं है या जो गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश की गई थी, जब आप उन्हें वचन के प्रकाशन में देखते हैं, उसकी रोशनी में देखते हैं, सत्य को समझते हैं, वो सत्य आपको आज़ाद करता है। और क्योंकि जब आप आज़ाद हो जाते हैं तो आप चीज़ों को सही रीति से देखने लगते हैं, उनका फल पाने लगते हैं, उनका असर, परमेश्वर के वचन का असर आपकी ज़िंदगी में होने लगता है। आमीन। एक और बात इसके साथ में मैं आपको कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम उन 3 बातों को देखें, डिक्री, डिक्लेरेशन एंड डिसीजन, इन 3 बातों को देखें उससे पहले मैं एक और बेस, एक आधारशिला तैयार करना चाहता हूं। पहला पत्रस उसके 2 अध्याय और उसके 9 पद में यहां लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, एक राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। ना हो सकता है आपके मन में जब आप इसका टाइटल पढ़ रहे हो या सुन रहे हो एक सवाल उठता हो कि मैं कौन होता हूं घोषणा करने वाला, मैं कौन होता हूं परमेश्वर की आज्ञाओं को दोहराने वाला, मैं कौन होता हूं निर्णय देने वाला। इस रीजन से मैं आपको ये समझाना और बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि आप
कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। अगर आपने अपनी जिंदगी परमेश्वर को दी है, अगर यीशु को आपने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, अगर आपने नया जन्म पाया और पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर, उसके बपतिस्मे को लिए उसकी सामर्थ में होकर चलते हैं, तो ये वचन आपके लिए। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश हो, आपको अरे गहरे नहीं हो, आप चुने हुए वंश के भाग हो। और लिखा है एक राज पदाधिकारी याजकों का समाज हो। लिखा है एक राज पद अधिकारी याजकों का आप एक समाज हो। इंग्लिश में लिखा है यू आर अ चोजन जनरेशन और रॉयल प्रीस्टहुड, अ होली नेशन, पवित्र लोग हो परमेश्वर के। और क्योंकि आप परमेश्वर के हो, आप परमेश्वर के बेटे, आप परमेश्वर की बेटी हो, उसकी संतान हो, इसलिए ये अधिकार आपको भी दिया गया है। क्यों? क्योंकि नीति वचन और उसके 18 अध्याय और उसके 21 पद में इस तरह से लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। राइट? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते, लिखा है, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। यानी आपको परमेश्वर ने महत्वपूर्ण बनाया है, परमेश्वर ने आपके अंदर सामर्थ दी है, आपकी जीभ के अंदर वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु की सामर्थ रखी गई है, और जो उसका इस्तेमाल करना जानता है वो उसके फल को भोगेगा। तो इसलिए आप अपने आप को कमजोर ना जानें। शैतान ने हो सकता है आपके मन में विचार डाले हों कि आप कुछ भी नहीं हो। हु आर यू? कौन हो आप जो इस तरह की घोषणाएं करते हो? कौन हो आप जो आज्ञाएं देते हो? कौन हो आप? ये आपकी नहीं है, ये सिर्फ एक चुने हुए समाज या कुछ एक चुने हुए लोगों की जो बातें हैं, या पास्टर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, सिर्फ उनकी बातें हैं। नहीं 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 नहीं, ये आपके लिए भी कहा गया है, आपके लिए भी लिखा गया है कि परमेश्वर ने आपके जबान में जिंदगी और मौत की ताकत को रखा है। और इसीलिए मैंने आपको बताया, जैसे कि पहला पत्र उसके 2 अध्याय और उसके हमने 9 पद में पढ़ा कि आप लोग चुना हुआ समाज हो, पवित्र लोग हो, याजकों का समाज हो। आमीन। तो इस बात को आप याद रखना, ठीक है? सत्य आपको आज़ाद करेगा और आपके अंदर वो सामर्थ परमेश्वर ने दी है जिसके द्वारा आप अधिकार ले सकते हैं, जिसके द्वारा आप मजबूती से खड़े हो सकते हैं, जिसके द्वारा आप उस अधिकार, उस सामर्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। मुझे बहुत खूबसूरत लगता है परमेश्वर का वचन जो मत्ती उसके 28 अध्याय में लिखा हुआ है 18 पद से। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब वो उठाया जा रहा था, लिखा है कि क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अब मुझे दिया गया है। शैतान के पास नहीं है, यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है। इसलिए उस अधिकार के द्वारा वो आपको और मुझे भी भेजता है। वो अधिकार उसने आपको और मुझे भी दिया है। आमीन। सो आइए हम आगे देखते हैं कि कैसे हम इन परमेश्वर के वचन की सामर्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज, डिक्री। इंग्लिश का शब्द है डिक्री, अगर ऐसे हिंदी या उर्दू में कहें तो है हुक्मनामा या आज्ञा, अज्ञप्ति इसका अर्थ है। क्या है डिक्री, क्या है हुक्मनामा? सिंपल शब्दों में अगर उसे हम समझें तो सोचिए कि कोई मजिस्ट्रेट या फिर कोई न्यायाधीश है, कोई जज है, जब वो किसी केस से रिलेटेड अपना फाइनल जजमेंट देता है, वो घोषणा, वो डिक्री करता है, वो आज्ञा देता है, उसके हिसाब से, उस वर्डिक्ट के हिसाब से वो आज्ञा देता है और कहता है कि बेस्ड ऑन सारे सबूतों के आधार पर ये इसका फाइनल जजमेंट है। और चाहे एक पक्ष या दूसरे पक्ष, जिसके भी पक्ष में वो जजमेंट आता है, क्या होता है, वो दूसरा जो पक्ष है उसको वो जजमेंट मानना पड़ता है, उसको वो आज्ञा माननी पड़ती है। वो ये नहीं कह सकता कि जी हम नहीं मानेंगे, जी हम तो आज़ाद हैं, हम नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको मानना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो जज उस आज्ञा को दे रहा है उसके ऊपर अधिकार है, उसके पास ये अधिकार है। वो अकेला नहीं है, वो अपने आप में अकेला नहीं है, उसके पास ये अधिकार दिया गया है। चाहे वो संविधान के द्वारा, चाहे वो सरकार के द्वारा, वो अधिकार उसको दिया गया है। पुराने समय की बात करें तो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, उस समय न्याय नहीं हुआ करते, राजा ही खुद न्याय करते थे। तो राजा जो है वो डिक्री दिया करता था, वो आज्ञा दिया करता था, और जहां जहां उसका राज था, जहां जहां उसकी प्रजा थी, जहां कहीं उसके लोग हुआ करते थे, हर कोई उसकी आज्ञा को, उसके हुक्मनामे को माना करता था। लिखा है कि अगर आप एस्तर की किताब में देखें, जब पूरे यहूदियों को मारने का जो हुक्म दे दिया गया था, वो हुक्म इतना ज़बरदस्त था कि उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता था। जहाँ कहीं उसके राज्य में यहूदी लोग रहा करते थे, उनकी जान पे बनाई थी, क्योंकि राजा ने आज्ञा दे दी थी, हुक्मनामा दे दिया था। अब कुछ नहीं हो सकता, अब उस हुक्म के हिसाब से ही होगा।
मैं क्यों ये बातें आपको बता रहा हूं? सोचिए, अगर इस संसार के राजा, इस संसार के हाकिमों की इतना अधिकार उनके पास में है कि अपने अधिकार क्षेत्र में जब वो आज्ञा देते हैं, हुक्म देते हैं, उसको मानना पड़ता है, तो उससे भी ऊपर एक राजा है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। वो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु है। जब वो अपने वचनों को कहता है, जब वो हुक्म देता है, जब वो आज्ञा देता है, तो चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे वो मानना पड़ता है। उसे वो मानना पड़ेगा। आमीन। उसे वो मानना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो सर्वोपरि हैं। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती उसके 24 अध्याय 35 पद में लिखा है, चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो भी मेरी बातें, मेरे वचन कभी ना टलेंगे। इतने सामर्थी परमेश्वर के वचन हैं, वो पूरा हुए बिना ना रहेंगे। एंड आई लव, मुझे बहुत अच्छा लगता है यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय 9 से 11 पद के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। 10 पद में, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। 11वें पद में ध्यान से सुने क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलेगा। प्रभु कहता है कि उसका वचन जो उसके मुख से निकलेगा वो व्यर्थ ठहकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए उसे मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। आमीन। उसे वो सफल करेगा। मैं क्यों आपको ये बातें बता रहा हूं? क्योंकि बाइबल में बहुत सारे परमेश्वर के वचन हैं, परमेश्वर की बहुत सारी आज्ञाएं हैं, उसकी बहुत सारी डिक्रीज हैं जो कि परमेश्वर ने दी हैं, चाहे वो बीमारी के लिए हो, चाहे वो फाइनेंसेस के लिए हो, चाहे वो छुटकारे के लिए हो। आशीष, बहुत सारे वचन हैं। वो वचन जब कहे गए हैं, उन वचनों के पीछे परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। परमेश्वर का जो हुक्मनामा है, परमेश्वर को जो हुक्म है वो काम करता है। प्रभु का वचन कह रहा है कि जिस रीजन से, जिस लिए वो वचन भेजे गए हैं, बोले गए हैं, रिलीज किए गए हैं, वो उसे पूरा करे बिना खाली नहीं लौटेंगे। याद है, उत्पत्ति किताब में आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने, लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा वो गहरे अंधियारे जल के ऊपर मंडराता था, और परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने वचन बोला, और जो वचन परमेश्वर के मुख से निकला, जो निकला, जो परमेश्वर ने कहा, वो सब कुछ पूरा हुआ। परमेश्वर ने कहा आकाश और पृथ्वी बन जाए, जो ज्योतियां हैं वो बन जाए, पेड़ बन जाए। जो कुछ परमेश्वर के वचन ने वहां पर उसे करना था, उसने उसे पूरा किया। याद रखिए, वही वचन आज हमारे बीच में जीवित है। वही वचन आपको और मुझे दिया गया है। आज भी उस वचन की वैसी ही सामर्थ है, उस वचन की सामर्थ कम नहीं हुई है। हुक्मनामा, याद रखिए, परमेश्वर के वचन के हुक्म, परमेश्वर का वचन और उसके जो हुक्म है वो सदा काल के लिए हैं। उसमें सामर्थ है, और जो उसे इस्तेमाल करना जानता है, मैं कह रहा हूं, उसे जो इस्तेमाल करना चाहता है वो उसका फल खाएगा। तो पहली चीज आप समझ गए, पहली चीज डिक्री, यानी परमेश्वर का हुक्मनामा जो सदा के लिए है। आमीन। मेरा एक दोस्त है और वो एक हिंदू परिवार से आता है, और मुझे याद है वो उसने अपनी कहानी बताई थी। वो बहुत ही अमीर परिवार से था, लेकिन उनके कुछ दुश्मन पैदा हो गए और उन्होंने उसके खिलाफ जादू टोना किया। और जब उन्होंने जादू टोना किया तो वो जादू टोना बहुत ही हाई लेवल का किया, और उस जादू टोने की वजह से उनका सारा का सारा जो बिजनेस था वो ख़त्म हो गया, उनका परिवार जो नाश हो गया, मौतें होने लगी, और वो लोग जो थे वो लिटरली जो थे सड़क पर आ गए। सब कुछ तबाह हो गया। वो जिस किसी बाबा के पास में, जिस किसी तांत्रिक के पास में जाते थे, उनसे पूछते थे कि क्या हमारे लिए आपके पास कोई आशा है। तांत्रिक जब वो देखता था, जो भी इसको करना होता था वो करता था। वो कहता था कि भैया तुम्हारे ऊपर जो हुआ है, जो जादू टोना हुआ है, वो बहुत ही हाई लेवल का है, इसका तोड़ हमारे पास नहीं है। इसका एक ही तोड़ है, वो है मृत्यु। मृत्यु के साथ ही ये टूटेगा। और उनके पास कोई आशा नहीं थी। और तब एक दिन उसके परिवार जो था वो एक तांत्रिक के पास में गए, और उन्होंने पूछा कि आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो। जब तांत्रिक ने उसने देखा, उसने कहा कुछ नहीं है तुम्हारे लिए आशा, तो तुम्हारा तो एक ही अंत होना है, वो है मृत्यु, और मृत्यु के साथ ही ये जो जादू है वो टूटेगा। लेकिन उसके साथ में उस तांत्रिक ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उसने कहा भाई, एक है जो कि इस कर्स, इस श्राप से भी ऊपर अपनी ताकत को रखता है,
और उसने बोला कि क्यों ना तुम किसी चर्च में जाओ और वहाँ पर जाके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही है जो कि तुम्हारे इस कर्ज को, इस श्राप को तोड़ सकता है। और तब वो भाई एक कलीसिया में गया और वहाँ पर जाके पास्टर से मिला और पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना की और उस दिन उसका वो श्राप तोड़ा गया। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, याद रखिए एक शैतानी संसार भी है, एक अंधकार का संसार भी है और वहाँ पर भी सामर्थ्य जो रहती है, लेकिन याद रखिए भले ही वो सामर्थ्य हो लेकिन वो महासामर्थ्य नहीं है। हमारा परमेश्वर महासामर्थ्य है, उसकी सामर्थ्य सबसे ऊपर है। शैतान की सामर्थ्य अगर काम करती है तो सिर्फ उन लोगों के बीच में काम करती है जिन्होंने परमेश्वर के सामने अपना समर्पण नहीं किया या जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया। और इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चाहे संसार में जो ये अंधकार की सामर्थ्य काम करती है, भले ही उन लोगों के लिए इसका कोई तोड़ ना हो, भले ही उन लोगों के लिए ये सबसे ऊपर है, हमारे लिए एक और ऊपर की सामर्थ्य है और वो है सच्चे और जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य। उसका वचन अनादिकाल का वचन है, उसका वचन अल्फा और ओमेगा है, वो आदि है, वो अंत है, जो कहता है वो वचन पूरा होता है। याद रखिए परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, उसकी आज्ञाओं में सामर्थ्य है, उसके हुक्मनामे में जो कुछ वो कहता है वो पूरा होता है। डिक्री, याद रखिए कि उसके हुक्मनामे में सामर्थ्य है। अब दूसरी बात, घोषणा करना। घोषणा है क्या? इंग्लिश में जो शब्द है डेक्लेरेशन, घोषणा करना क्या है? घोषणा करने का मतलब सीधा सा होता है कि वो उस बात को जो हुक्म दिया गया है, उस हुक्म को वो बस दूसरा जहां उसको पहुंचना है, जिसको उसे बताना है, जिसको उसे मानना है, उस तक वो प्लेन, सिंपल और प्लेन शब्दों में उसे बता देगा कि भाई ये हुक्म दिया गया है और मैं घोषणा कर रहा हूं कि ये आज से लागू हो रहा है। और जो कोई भी उसको सुन लेगा वो उसे मानेगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। सोचिए आप गाड़ी चला रहे हैं और कहीं पर एक स्पीड लिमिट है, जो भी स्पीड लिमिट है, यहाँ अमेरिका में 65 कहते हैं कि माइल्स की स्पीड लिमिट है। और मान लीजिए वो स्पीड लिमिट को आप क्रॉस कर गए हैं और आप 65 से ज़्यादा आप 80 पे चला रहे हैं, 80 की स्पीड पे चला रहे हैं। पुलिस आपको रोक लेगी और रोक के आपसे पूछेगी भाई आप इतना तेज़ क्यों चला रहे हैं? अब वहाँ पर आप दो जवाब आप देंगे। आप या तो अपनी गलती मान लेंगे, कहेंगे कि हाँ जी मेरी गलती है, मैं जल्दी में था, जो भी था, मैंने कानून तोड़ा, कानून 65 की स्पीड का है, मैं 80 पे चला रहा था। या फिर आप ये कहेंगे कि भाई जिस राज्य में मैं रहता हूँ, जिस स्टेट में मैं रहता हूँ, वहाँ पर ये नॉर्मल स्पीड है और यहाँ अमेरिका में अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्पीड है। आप हो सकता है कह सकते हैं। और आप ये कहेंगे कि मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर मुझे ये स्पीड फॉलो करनी है, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। अब उस समय पे जो अधिकारी है, जो पुलिस है, जो पुलिस का जो व्यक्ति है, वो आपको हो सकता है बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे। वो कहे कि ठीक है, आपको चलो पता नहीं था, लेकिन आइंदा से आप ध्यान रखना, आपको वो वार्निंग दे दे और कहे कि मैं आपको चेतावनी के संग छोड़ रहा हूं, आइंदा से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप उसमें बच जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आपको पता था कानून का, अगर आपको पता था कि यहाँ 65 का रूल है, 65 की स्पीड है, और आप फिर भी उस रूल को तोड़ते हुए आप 80 पे ले जा रहे थे, और अब किसी अधिकारी ने आपको पकड़ लिया और उस रूल के अंतर्गत, उस कानून के अंतर्गत आपको रोक लिया और कहा कि देखो कानून में लिखा हुआ है और आपने इस कानून को तोड़ा है, और इसलिए क्योंकि आपने कानून को तोड़ा है अब आपको उसका हर्जाना, आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा। आप वहां पर कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते, आप वहां पर बच के नहीं भाग सकते। यही चीज जो है वो घोषणा करती है। परमेश्वर का कानून है, ठीक है, परमेश्वर का कानून है, वो कानून हमेशा का है, उसकी आज्ञाएं हमेशा की हैं, जो उसने कहा है वो पूरा होगा। अगर यशाया उसके 53 में ये लिखा है कि उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, ये एक एस्टेब्लिश्ड है ना, एक निर्धारित कर दिया गया सिद्धांत है कि उसके लहू बहाने से, उसके कोड़े खाने से हम लोगों को शिफा मिल चुकी है, मिलेगी नहीं, मिल चुकी है। ये कानून बना दिया गया है। मान लीजिए भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि कर दिया गया है ये। अब जिसे इस कानून का पता नहीं है
वो क्या कहेगा कि पता नहीं ये कैसे होता है। लेकिन जिस किसी को इस कानून का पता है, वो पूरे हक के साथ में, वो पूरे अधिकार के साथ में कहेगा कि नहीं, परमेश्वर के वचन में उसका कानून, उसका वचन इस बात को कहता है कि मेरी चंगाई उस क्रूस पे उसके मार खाने के द्वारा दे दी गई है। तो मैं उस चंगाई की घोषणा करता हूं अपने शरीर में, मैं उस चंगाई की उस अधिकार के साथ में घोषणा करता हूं, उस वचन के साथ में, उस वचन के आधार पे घोषणा करता हूं कि हां, मैं यीशु के मार खाने से चंगा हो गया हूं। जब आप उस घोषणा को करेंगे, उस घोषणा के आधार पे उस बीमारी को, उस शैतानी ताकत को, उस स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी को वहां से छोड़ के जाना पड़ेगा। अब चाहे आप उसके अंदर तंगी कंगाली की बात करें, चाहे उसके अंदर आप ब्रेक थ्रू की बात करें, छुटकारे की बात करें, जो घोषणाएं आप परमेश्वर के वचन, उसके अधिकार, उसके सिद्धांतों के आधार पे करेंगे, उसके आधार पर अंधकार की जो शक्तियां हैं, वो जो कम अधिकार रखती हैं, उनको आपकी बात को मानना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि आपके अंदर कोई अधिकार है, इसलिए नहीं कि आपकी आवाज में कुछ वजन है, इसलिए नहीं कि आपने कुछ अलग या कुछ अनोखा सोच लिया है, इसलिए नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि आप जिस वचन को बोल रहे हैं, जिस बात की घोषणा कर रहे हैं, ये आपका वचन नहीं है, ये उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, जिसका वचन अटल है, जिसका वचन हमेशा का है। जो वो कहता है वो सच कहता है और अपनी बात पर अड़ा रहता है। आमीन। तो पहली चीज परमेश्वर का हुक्म, उसकी आज्ञाएं, और दूसरी चीज घोषणा करना सीखिए। घोषणा करना सीखिए। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दिया, घोषणा करना सीखिए कि हां, मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से चंगा हो चुका हूं। आप ये कैसे घोषणा कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन के आधार पर, उसके वचन के आधार पर आप ये घोषणा कर रहे हैं। इसी तरह से हम आने वाले दिनों में इस सीरीज के अंदर देखेंगे, मैं बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूं घोषणाओं से भरे हुए, परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित घोषणाओं से भरे हुए वीडियो आने वाले हैं। आप याद रखिएगा, देखिएगा और भी यूट्यूब पे उन घोषणा के वीडियोस को, और उन वीडियोस के अंदर जो भी घोषणाएं की जाती हैं आप भी सुन सकते हैं, दोहरा सकते हैं और अपने परिवार के ऊपर बोल सकते हैं, क्योंकि घोषणा में ताकत है। क्यों? क्योंकि जिस वचन के आधार पर आप घोषणा कर रहे हैं, वो वचन अपने काम को पूरा करेगा जिसे परमेश्वर ने उसे करने के लिए भेजा है। आमीन। अब तीसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, क्या आपको पता है कि जब आप परमेश्वर के वचन के आधार पर घोषणा करते हैं तो आप उस घोषणा से स्वर्गदूतों को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, उनको भी काम पे लगा सकते हैं। कई पास्टर्स स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं, मैं कमांड करता हूं एंजल्स को। मैं व्यक्तिगत तौर पे इस बात से अग्री नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज्ञा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके दूत नहीं है, वो आपके स्वर्गदूत नहीं है, वो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पे चलते हैं। जो परमेश्वर कहता है उसे वो पूरा करते हैं। लेकिन देखिए बाइबल में क्या लिखा है, बड़ी जबरदस्त बात लिखी है। अगर आप भजन संहिता 103 और उसका 20 पद को अगर आप पढ़ेंगे, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, क्या लिखा है? लिखा है, प्रेज द लॉर्ड यू एंजल्स, यू माइटी वंस हु कैरीज आउट हिज प्लान। हिंदी में लिखा है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। किसके वचन पूरा करते हो? परमेश्वर के वचन को। लिखा है स्वर्गदूत पूरा करते हैं। और जब आप डिक्री यानी आप हुक्मनामे को, परमेश्वर की आज्ञाओं को बोल रहे हो, वो किसकी आज्ञाएं हैं? आपकी तो नहीं है। किसकी आज्ञाएं? वो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, परमेश्वर के वचन हैं। और जब आप उसकी घोषणा कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर की आज्ञाओं की घोषणा कर रहे हो। और जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनेंगे, कौन? जब स्वर्गदूत उन परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनेंगे तो क्या होगा? उन्हें उन आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। क्योंकि स्वर्गदूत चाहे मेरी बात को ना माने, स्वर्गदूत मेरी आज्ञाओं को ना माने, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। वो परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और उसको पूरा करेंगे। यही लिखा है यहां पर, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। आप अपनी जिंदगी में एंजल्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, स्वर्गदूतों को भी काम पे लगा सकते हैं। कैसे? ये नहीं कि मैं आज्ञा देता हूं स्वर्गदूतों को, ये ना बोलें आप, ठीक है? क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इट इज आउट ऑफ योर कैपेसिटी। आप ये नहीं कर सकते। अगर आपको स्वर्गदूतों को काम पे लगाना है,
अगर उनको आपको काम देना है तो आपकी नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की बात को सुनते हैं, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, उसको सुनेंगे और उसको वो पूरा करेंगे। आमीन। सो समझिए, सामर्थ है परमेश्वर के वचनों में, और जब हम उसे डिक्लेयर करते हैं, उन डिक्रीज को जब हम डिक्लेयर करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं, तो उस सामर्थ को हम रिलीज कर रहे हैं। जहां कहीं भी आप उसकी घोषणा कर रहे हैं, चाहे वो अपने परिवार के अंदर कर रहे हैं, अपने शरीर के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, जहां कहीं भी आप घोषणा कर रहे हैं परमेश्वर के वचन की, आप उसकी सामर्थ को रिलीज कर रहे हैं। तीसरी चीज, डिसाइड, यानी निर्णय लेना। अब ये जो दो चीजें मैंने बोली, जो डिक्री, उसका हुक्मनामा, और दूसरी डिक्लेरेशन, जो घोषणा करना है, ये एक बात पे जो आपकी स्वयं की इच्छा है, आपका जो निर्णय है, उस पे बड़ी आधारित है। राइट? आपका खुद का निर्णय, उसको दोहराने का, उसको विश्वास करने का, उस पर चलने का, ये आपका निर्णय है। याद रखिए, जब आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? सबसे पहला काम आप करते हैं निर्णय लेने का। ठीक है, आप काम करते हैं कि भाई मैं आज से निर्णय लेता हूं कि मैं इस काम को इस तरह से नहीं करूंगा। और जब आप वो निर्णय लेते हैं, उस निर्णय का एक बड़ा प्रभाव होता है। आप जब मन में ठान लेते हैं, उसको ठान कर आप जब कहते हैं, उस वचन का प्रभाव आप अपने जीवन में देखने लगते हैं। अब एक जो वचन है, मैं जो अय्यूब की किताब है उससे आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लिखा है अय्यूब की किताब में 22 अध्याय उसके 28 पद में, जो बात तू ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगी। लिखा है, जो बात तू ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश होगा। आमीन। लिखा है, यू विल डिक्री अ थिंग एंड इट विल बी एस्टैब्लिश फॉर यू एंड लाइट विल शाइन ऑन योर वे। ठानना है, जो निर्णय लेना है, वो आपके मन में है। उस बात को अपने मन में आपको मान लेना है कि ये काम मुझे करना है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। क्यों? अगर आप यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय और उसके 14 पद से 15 पद तक आप पढ़ेंगे, ये दो पद अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा सच्चाई और खराई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानत के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। ध्यान से सुनना, 15 पद में यहोशू क्या कहता है। लिखा है, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज तुम चुन लो, तुम ठान लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानत के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। अब यहाँ पर यहोशू है, पूरे इज़राइल को खड़े होकर चैलेंज करता है, क्या तुम उन मिस्र के देवताओं की सेवा करना चाहते हो जो तुम्हारे पुरखा करते थे मिस्र के अंदर? या फिर जिस देश में प्रभु लेके आया, तुम इस देश के देवताओं की सेवा करना चाहते हो? किस देवताओं की सेवा करना चाहते हो तुम लोग? वो कहता है, लेकिन मैं अपने लिए एक बात की घोषणा कर रहा हूं, मैं अपने लिए एक बात का निर्णय ले रहा हूं, मैं अपने परिवार के लिए इस बात का डिसीजन ले रहा हूं कि मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा किया करेंगे। जब आप ये बात का निर्णय लेते हैं तो ये निर्णय आपकी जिंदगी में एक बड़ा ही जबरदस्त टर्निंग पॉइंट लेके आता है, एक बड़ा ही जबरदस्त बदलाव लेके आता है। क्यों? क्योंकि ये तो सेवा करने का निर्णय यहां पर हम पढ़ते हैं यहोशू किताब में, लेकिन एक और निर्णय है जो हम सबको लेना है, और वो ये है कि क्या हम अपनी जिंदगी अपने बलबूते पे जीना चाहते हैं या फिर परमेश्वर के? क्या हम अपनी जिंदगी अपने राजा बन के जीना चाहते हैं या फिर प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा, अपना प्रभु, अपना अधिकारी होके उसको देना चाहते हैं? ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर की जो डिक्री हैं, उसकी जो हुक्म है, उसका लाभ उठाना चाहते हैं, उसका फल खाना चाहते हैं, घोषणा करना चाहते हैं, परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, आपको आज ये निर्णय लेना पड़ेगा। वो निर्णय ये है कि क्या आप आज से परमेश्वर की सेवा करेंगे? क्या आज आप से अपनी जिंदगी परमेश्वर को देंगे? क्या आप आज से परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे? मैं क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि हो सकता है कई लोग ये सुने और कहें कि अरे ये तो बड़ी आसान बात है, चलो हम भी इस बात को रट्टा मार लेते हैं, हम भी बोल लेते हैं और हम भी इस बात का फायदा उठा लेते हैं। परमेश्वर के वचन में तो सामर्थ है, लेकिन याद रखिए, अगर आप परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलते हैं तो ये जो वचन है ये सिर्फ अक्षर मात्र रह जाएंगे। आप इसकी सामर्थ का फायदा नहीं उठा पाएंगे।
आप इसकी सामर्थ का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आज निर्णय लीजिए, अपना जीवन प्रभु को दीजिए, और क्योंकि आप निर्णय लेके उसके पीछे चलेंगे, तब आप उस अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे, उस स्थान पे आ जाएंगे जहां पर आपको भी वो अधिकार मिल जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूं ये? क्योंकि जैसे मैंने पहले एक पुलिस का उदाहरण दिया था। एक पुलिस का अधिकारी आता है और जब वो आपकी गाड़ी को रोकता है और कहता है कि आपने गलत किया है, तो आप गाड़ी भी रोकते हैं, उसकी बात भी सुनते हैं, और जो आपको चालान देता है, टिकट देता है, तो वो भी आप लेके शांति से आगे चले जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसे ही ऐरा गैरा अपनी गाड़ी आपके आगे रोक दे और आपसे कहे कि तुम बड़ा तेज चल रहे, तुमने कानून तोड़ा है, आप बोलेंगे तू कौन है भाई? हैं? आप बोलेंगे भैया आपको क्या मतलब है, मेरे को चलाने दो। अगर किसी पुलिस वाले ने देखा तब देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। जब आपके अधिकार क्षेत्र में कुछ है और आपको उस चीज का अधिकार दिया गया है, तो आप जब उसको एक्सरसाइज करेंगे, उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेंगे, उस अधिकार का प्रयोग करेंगे, तो वो अधिकार फल भी लेके आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर की डिक्री, उसकी आज्ञाओं, उसके हुक्मनामे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप घोषणा करना चाहते हैं, तो आपको उस अधिकार क्षेत्र में आना पड़ेगा। उस अधिकार क्षेत्र के लिए आपको निर्णय लेना पड़ेगा, अपना जीवन प्रभु को देना पड़ेगा, उसका बेटा, उसका बेटी बनना पड़ेगा। आमीन। और जब आप करेंगे, आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। आमीन। अधिकार आपको दिया गया है, अधिकार उसके बेटे और उसकी बेटी को दिया गया है। आमीन। 3 चीजें याद रखिए। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, उसके वचन, उसकी डिक्री, उसके हुक्मनामे में सामर्थ है। जो कुछ वो कहता है वो पूरा होता है और वो होके रहेगा, वो खाली लौटेगा नहीं। उसने हमें ये प्रिविलेज दिया है। मैं कहता हूँ, हमें ये प्रिविलेज मिला है, सौभाग्य मिला है कि हम उसकी घोषणा कर सकें। और जहाँ कहीं शैतान ने हमें तोड़ा है, जहाँ कहीं शैतान ने हमारी ज़िंदगी को ख़राब किया है, वहाँ आप उसके वचन को ले जाइए, उसके वचन की घोषणा कीजिए, और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता है कि नहीं। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपको निर्णय लेना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी बदलनी पड़ेगी और प्रभु के चरणों में आना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे, आप उसके बाद घोषणा भी करेंगे, आप उसके बाद डिक्री भी करेंगे, आप उसके परमेश्वर के हुक्म को आप देंगे भी, और आप अपनी ज़िंदगी में शैतान को हारता हुआ भी देखेंगे। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आपने अपनी ज़िंदगी प्रभु को नहीं दी है, अगर आपने निर्णय नहीं लिया है, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय मेरी बहन, मेरे भाई के लिए, जो भी इसे देख रहा है। प्रभु, मेरी प्रार्थना है, प्रभु, आज जब वो ये डिसीजन लेता है, ये निर्णय लेता है, प्रभु, अपनी ज़िंदगी आपको सौंपने का, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस भाई, उस बहन की ज़िंदगी को आप बदल दें। प्रभु, उसके उद्धारकर्ता, उसके प्रभु बन जाएं और उसको अपना एक बेटा, अपनी एक बेटी बना लें। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। सारी महिमा आदर जलाल आपके नाम को मिले, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। अगर आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है इस मैसेज को सुनने के बाद, और अगर आपने मेरे संग ये प्रार्थना की है, तो जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर टाइप करें आमीन। आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे डिक्लेरेशन के वीडियो डालने वाला हूँ, घोषणा के वीडियो, जिनको आप सुन सकते हैं, उनको मेरे संग बोल सकते हैं। अधिकार के साथ में आप ऐसा करें, उसकी घोषणा करें, और फिर देखिए कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कैसे बड़े बड़े बदलाव करने वाला है। हम देखेंगे उन वीडियो को जो कि ब्रेक थ्रू के लिए हैं, डिक्लेरेशन जो कि ब्रेक थ्रू के लिए। हम देखेंगे चंगाई के लिए घोषणाएं, हम देखेंगे फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए घोषणाओं को देखेंगे, हम देखेंगे कि ज़िंदगियों को बदलने के लिए क्या घोषणाएं प्रभु के वचन से हैं। और याद रखिए, जब हम प्रभु के वचन की घोषणा करते हैं, तो उसके अंदर जो सामर्थ है, उसका फल हम पाते हैं। धन्यवाद एक बार फिर से ज्वाइन करने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।